एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जनरल वीके सिंह का देख रहे थे, जो यमन से अपना मिशन पूरा करके लौटे। रोहित सरदाना ने सीधे सवालात किए और सीधे जवाब जनरल वीके सिंह के आपको सुनने में मिले। खास इंटरव्यू जो ये था, इसमें बातें क्या क्या खास वो बता देते हैं। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने हर विवाद पर बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश की मीडिया में कुछ लोग नासमझ हैं और कुछ लोग एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। वीके सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की साजिश हुई है और इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया गया। अपने ट्वीट में मीडिया को प्रेस्टिट्यूट कहने के विवाद पर भी जनरल वीके सिंह ने कहा कि उन्होंने मीडिया को वैश्य नहीं कहा और विवाद को वैश्य से जोड़ना गलत है। उन्होंने ये कहा कि प्रेस्टिट्यूट और प्रोस्टिट्यूट में फर्क है, यहाँ पर ओ नहीं, यहाँ पर ई है। वीके सिंह ने यह भी कहा कि इस पूरे विवाद के पीछे जो कि सबसे बड़ी और अहम बात निकल कर आई इस इंटरव्यू से, वो ये कि इस विवाद के पीछे हथियार लॉबी, आर्म्स लॉबी काम कर रही है। बहुत से लोग हैं जिनके अपने अपने एजेंडा है। कई लोगों को मैंने एक्सपोज भी किया है। कहीं ना कहीं कोई हथियार लॉबी इसमें होगी, कहीं ना कहीं, और है। मैं मानकर चलता हूं कि कहीं ना कहीं पर ये लॉबियां जो हैं वो इनको उकसाती हैं, क्योंकि उनको नुकसान हुआ है। नुकसान क्यों हुआ है? क्योंकि आप खराब चीज बेचना चाहते थे। बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में इस समय बोला नहीं जा सकता। तो कई मायनों में बहुत बड़ी बात कह गए हैं जनरल वीके सिंह, और इसी पर बातचीत करने के लिए के बाद एक हम रिएक्शंस लेना शुरू करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही कि ये जब बात आप जनरल वीके सिंह के इंटरव्यू में सुन रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक आर्म्स लॉबी है जो उनके पीछे काम कर रही है, क्या रिएक्शन, क्या लगता है? देखिए रूबिया, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि प्रोक्योरमेंट जो भी हो रहा है डिफेंस इक्विपमेंट का, खास तौर से विदेश से, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है। तो यहाँ तक तो ये ठीक है। अब जनरल वीके सिंह का कहना है कि वो उनके पीछे पड़ी हुई है और उनको वो बदनाम करने पे तुले हुए हैं। मेरा कहना है कि उनको मौका ही क्यों दिया जाए कि वो ऐसा कुछ करें। तो ये अब मिनिस्टर बन गए हैं और मैं इनको पर्सनली जानता हूं और मैं समझता हूं कि ये इन्होंने कोई ऐसी बुरी बात नहीं कही है। तो वो एक, जिसे कहते हैं कि आप उनको, किसी आदमी को तंग करते रहे, जब वो उसका पीठ दीवार से लग जाती है तो फिर वो रिएक्ट करते हैं। उन्होंने एक छोटी सी बात बोली कि मुझे यमन में मजा आया, ज्यादा मजा आया पाकिस्तान हाई कमीशन से। अब उसको लेके विवाद खड़ा कर दिया। मैं अफसोस ये हो रहा है रूबिया कि मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से कि फौज के जो अच्छे काम है उसके ऊपर मीडिया नहीं नजर डाल रहा है। जहां भी जरा सी चूक होती है उसको वो सेंसेशनलाइज कर देता है। अरे उसने बोल दिया है जनरल वीके सिंह ने, तो छोड़ो पीछे, क्यों उसके पीछे पड़े हो? उसने फिर आगे से कुछ बोलना, फिर ये तो हिंदुस्तान में बहुत पुरानी बात है, तू मैं चलती रहेगी। तो बंद करें, खत्म करें कहानी और अपना आगे काम करें। लेकिन अनिल कौल साहब, भी तो मामला आगे बढ़ गया ना। ये तू मैं खत्म हो उससे पहले ही जनरल वीके सिंह का इंटरव्यू, जिसमें वो आर्म्स लॉबी, हथियार लॉबी का जिक्र कर लेते हैं। आपको याद होगा वो 14 करोड़ की ब्राइब की बात उन्होंने कही थी। उनकी बेबाकी के बारे में अनिल कौल साहब, मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर कोई जानता होगा, क्योंकि आप पर्सनली उन्हें जानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग क्योंकि इसको मुद्दा बना देंगे और वो अपनी बात ना कह पाए, ये अपने आप में फिर डराने वाली बात होगी। डेमोक्रेसी तो फिर निल हो जाएगी। नहीं रूबिया, देखिए ऐसी बात है कि ये जो इन्होंने जो रिपोर्ट किया था टाटा स्कैम, आज वो 2 साल के बाद वही टाटा फिर से सप्लाई होने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी ना कोई तो हावी हो रहा है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर वो रिपोर्ट करा भी और अगर इनने यहाँ से अगर बोल दिया, तो इसका मतलब हमारे जितने भी कहीं ना कहीं लाइक दे से इट स्टिंक्स, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो देयरफॉर अभी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी चेंज हो गई है, उसमें भी बहुत नई चीजें आ गई हैं। लेकिन एक किस्म का जो चुंगल है, जो पकड़ है इन लॉबीज की, वो अभी तक छूटी नहीं है।
और वो वहां तक ये ठीक है, वहां तक ये बात ठीक है कि है कोई उसको तंग कर, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको मौका ही क्यों दिया जाए? अरे उनको मौका मत दो ऐसी बातें करने का। आप अपना काम करते रहिए और अगर आपकी सराहना होती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होती है तो जस्ट टू बैड योर जॉब। तो ये जो ट्वीट करी है इन्होंने, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड रिगार्डिंग द प्रेस, इट कुड बी अवॉइडेड। ये बात अवॉइड की जा सकती थी, ठीक है, मेरे हिसाब से तो अवॉइड की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। अब ये बात समझ में आती है कि कुछ चीजें अवॉइड की जा सकती थी और इसी वजह से फिर उनका ये कहना कि दबाव बनाने के लिए सारी की सारी चीजें की जा रही है। कौल साहब ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये एक फौजी के नाते बोल रहे थे या फिर एक राजनेता के नाते बोल रहे थे? जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो इशारा कहाँ जाता है? कौल साहब क्या आप हमें बता सकते हैं? दुनिया देखते हैं ऐसा स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है कोई। कॉल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक आप नेटवर्क एरिया में नहीं है। दोबारा से आपको कॉल करते हैं और मेरे ख्याल से तब आवाज ठीक हो जाएगी और आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। यमन से ऑपरेशन राहत को कामयाबी से अंजाम देकर भारत लौटे विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रोहित सरदाना के तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया है और इसी सवाल जवाब के सिलसिले के बीच बड़ा खुलासा ये कि जनरल वीके सिंह ने अपनी छवि खराब करने के लिए हथियारों के सौदागरों को जिम्मेदार ठहराया है। जनरल वीके सिंह कहना चाह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसके पीछे आर्म्स लॉबी काम कर रही है। बड़ी बात है और जाहिर सी बात है अब इस तरीके के बयान के बाद रिएक्शंस आना शुरू हो जाएंगे और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक के बाद एक इस बड़ी खबर पर क्या रिएक्शंस, किस तरीके की बातें सियासी लॉबी में हो रही है, जाने।